हाय, क्या आप जानते हैं करीब 2500 साल पहले भारत में एक ऐसा जासूसी नेटवर्क था जो आज के मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे रॉ या CIA से भी ज्यादा संगठित माना जाता है। इस खुफिया प्रणाली की शुरुआत की थी भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड थे आचार्य चाणक्य। वे भारत के पहले इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य में जासूसों को कहा जाता था गुप्तचर। कुछ व्यापारी बनकर घूमते थे, कुछ साधु का भेष धारण करते थे और कुछ तो दुश्मन के दरबार में चुपचाप काम करते थे। उनकी तकनीकें भी अद्भुत थीं। पत्तों में छुपे संदेश, अदृश्य स्याही, गुप्त कोड और भेष बदलकर जानकारी इकट्ठा करना। इसी शक्तिशाली जासूसी नेटवर्क की वजह से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया और उत्तर भारत को एकजुट कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यानी हजारों साल पहले ही भारत दुनिया का सबसे संगठित खुफिया तंत्र चला रहा था। ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री के इनक्रेडिबल फैक्ट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। हाय, क्या आप जानते हैं करीब 2500 साल पहले भारत में एक ऐसा जासूसी नेटवर्क था जो आज के मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे रॉ या CIA से भी ज्यादा संगठित माना जाता है। इस खुफिया प्रणाली की शुरुआत की थी भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड थे आचार्य चाणक्य। वे भारत के पहले इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य में जासूसों को कहा जाता था गुप्तचर। कुछ व्यापारी बनकर घूमते थे, कुछ साधु का भेष धारण करते थे और कुछ तो दुश्मन के दरबार में चुपचाप काम करते थे। उनकी तकनीकें भी अद्भुत थीं। पत्तों में छुपे संदेश, अदृश्य स्याही, गुप्त कोड और भेष बदलकर जानकारी इकट्ठा करना। इसी शक्तिशाली जासूसी नेटवर्क की वजह से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया और उत्तर भारत को एकजुट कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यानी हजारों साल पहले ही भारत दुनिया का सबसे संगठित खुफिया तंत्र चला रहा था। ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री के इनक्रेडिबल फैक्ट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।